अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं मेजर करेंसी पेयर्स। फॉरेक्स के अंदर आपको बहुत से पेयर्स ट्रेडिंग करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ पेयर्स होते हैं जिनको मेजर हैसियत हासिल होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज होती हैं, और इसके बाद स्मार्ट मनी ज्यादातर इन पेयर्स में इन्वॉल्व रहती है। या आप ये कह सकते हो कि जो बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं, वो ज्यादातर इन करेंसीज में एक्सचेंज कर रहे होते हैं या ट्रेड कर रहे होते हैं। मेजर करेंसीज के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो पेयर मौजूद है वो है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी, अगर हम यूएसडी की बात करें तो यूएसडी के रेट के अंदर जो भी उतार या चढ़ाव होता है, उसके अंदर यूरो का कुछ 58% पार्ट मौजूद है। 58% पार्ट यूरो का मौजूद होता है। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर यूरो इटसेल्फ अपने किसी फंडामेंटल की वजह से गिर रहा होता है, यूरो इटसेल्फ अगर गिर रहा है, तो यूएसडी इसके मुकाबले में ऊपर जा रहा होता है। डायरेक्टली यूरो का जो इम्पैक्ट है वो यूएसडी पर आ रहा होता है, राइट? इस वजह से भी यूरो यूएसडी को एक मेजर पेयर की हैसियत हासिल है, और फॉरेक्स में जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला जो पेयर है वो यूरो यूएसडी कहलाता है, राइट? इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास ब्रिटिश पाउंड है वर्सेस यूएसडी। नंबर 3 पे मेजर करेंसी पेयर के अंदर हमारे पास मौजूद है यूएसडी जेपीवाई, जापानीज येन, जो कि एक सेंटीमेंट करेंसी भी है। खैर, इसको हम बाद में देखेंगे कि ये सेंटीमेंट क्या होता है, या सेंटीमेंट करेंसी कौन सी होती है और किस तरह से इसकी मूवमेंट्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास मौजूद है यूएसडी से सीएचएफ कहते हैं स्विस फ्रैंक को। स्विस फ्रैंक सीएचएफ भी जेपीवाई की तरह थोड़ा बहुत इसका कोरिलेशन होता है जेपीवाई के साथ, और ये भी डायरेक्टली सेंटीमेंट पेयर है। इसके बाद हमारे पास मेजर करेंसी पेयर में मौजूद है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी। इसके बाद एनजेडी यूएसडी, और लास्ट में हमारे पास मौजूद है यूएसडी कैट, जो कि कनाडा की करेंसी है, जिसे कहा जाता है कैनेडियन डॉलर। तो ये कुछ 7 हमारे पास पेयर मौजूद रहते हैं जिनको हम मेजर करेंसी पेयर के नाम से जानते हैं, और सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी मार्केट में मौजूद रहती है वो इन्हीं पेयर्स में मौजूद रहती है। इसकी वजह से आपको इन पेयर्स में काम करने से एक और भी फायदा होता है। वो क्या फायदा होता है कि आप फॉल सिग्नल से बच जाते हो। फॉल सिग्नल जो भी मार्केट में आ रहे होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप पैसल हंटिंग का शिकार हो जाते हो, और इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं, हम लेटर ऑन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इन फॉल सिग्नल से बच जाते हो इन मेजर करेंसीज में काम करने की वजह से। इसके अलावा और क्या फायदा है? इसके अलावा एक बड़ा फायदा ये है कि अगर आप फंडामेंटल की बात करो तो इन करेंसीज के साथ जो टर्म करेंसी है उसमें आप देख सकते हो कि यूएसडी मौजूद है।
USD, 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 USD एंड USD। इसका क्या फायदा है? इसका ये मतलब है कि इन पेयर्स में काम करने के साथ साथ आपको दो मुख्तलिफ कंट्रीज के फंडामेंटल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ 3 पेयर्स में काम कर रहे हो, लेट्स से आप यूरो, GBP एंड JPY में काम कर रहे हो, तो इनके इन्वर्ट जो आपको सेल करना है, जिस चीज को या बाय करना है, तो वो दूसरी कंट्री जो होगी ना, आपको उसके फंडामेंटल को इंडिविजुअली देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ USD को देख रहे हो, तो यही फंडामेंटल इस पेयर में भी काम आ रहा है, यही फंडामेंटल इस पेयर में भी काम आ रहा है, ठीक है। और यही मिसाल सबके लिए है। तो मेजर करेंसीज में काम करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी मौजूद है। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।